दोस्तों आज हम पढ़ने वाले एक दादी माँ और एक पोते के बीच के रिश्ते की, जिसके अंदर जो पोता है उनका नाम होता है खुशवंत सिंह, जो इस चैप्टर के राइटर भी हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे कि खुशवंत सिंह और दादी माँ का कैसा रिलेशन है, उनके बीच में कैसा रिश्ता है। तो आपको बता दूं कि दोस्तों उनके बीच में बहुत मित्रता वाला रिश्ता होता है, बहुत प्यार भरा रिश्ता होता है। एंड जो खुशवंत सिंह के माता पिता होते हैं वो शहर चले जाते हैं खुशवंत सिंह को उसकी दादी माँ के साथ ही छोड़कर। तो यही माने कि भाई पूरा का पूरा कंक्लूजन यही निकलता है कि बचपन में खुशवंत सिंह हमेशा अपनी दादी माँ के साथ ही रहते हैं। भाई उन्हें स्कूल छोड़ना, उठाना, उनके सारे काम खुशवंत सिंह के दादी माँ ही करते हैं। लेकिन फिर हायर स्टडी की बात आती है तो जो खुशवंत सिंह के माता पिता होते हैं वो खुशवंत सिंह को शहर में बुला लेते हैं और दादी माँ भी शहर में आ जाती हैं, जहाँ पर क्या होता है दादी माँ और खुशवंत सिंह अपना जो रूम है वो शेयर कर लेते हैं। फिर और हायर स्टडी की बात आती है, फिर खुशवंत सिंह को कहाँ जाना पड़ता है, यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। फिर और हायर स्टडी की बात आती है और खुशवंत सिंह को 5 साल के लिए विदेश जाना पड़ता है, जिससे उनकी फ्रेंडशिप है वो धीरे 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 उनका मिलना वो कम होती जाती है। ठीक है, दिल से तो 100% रहती है लेकिन वैसे कम हो जाती है। फिर लास्ट में दादी माँ की डेथ हो जाती है। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हो आप सब। आपका स्टूडेंट इंडिया चैनल पर तहे दिल से खुले दिल से कनिष्का राजपूत स्वागत करती है। दोस्तों आज हम, जैसे आप जानते हो, द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी क्लास 11th हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले, जिसके राइटर को है खुशवंत सिंह है। इससे पहले मैंने आपको छोटी समरी भाई क्या क्या इसके अंदर वो तो बता दिया है। एंड अब हम लॉन्ग स्टोरी के साथ इसे शुरू करते हैं। दोस्तों लॉन्ग स्टोरी को शुरू करने से पहले इस चैप्टर के अंदर इंसान कौन कौन है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर खुशवंत जी की बात की जाती है, खुशवंत सिंह जो इस चैप्टर के राइटर भी हैं। सेकंड बात की जाती है दोस्तों ग्रैंड मदर की, यानी खुशवंत सिंह की दादी माँ की। तो इस चैप्टर के अंदर दादी माँ का नाम मेंशन नहीं है, यानी कि हम दादी जी को दादी माँ के नाम से बुलाएंगे। ठीक है, ओके। एंड मदर और फादर की बात होती है, बट उनकी इतनी नहीं होती, बहुत ज़्यादा कम होती है, बस माता पिता इतना शब्द आता है। ठीक है, मेन कैरेक्टर इसके अंदर ये दोनों हैं। एंड अब दोस्तों हम लॉन्ग स्टोरी अपनी शुरू करने जा रहे हैं। बिना देर करते शुरू करते हैं। बस आपको क्या करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम करेंगे अपना चैप्टर शुरू। अब दीदी आप इस चैप्टर को शुरू कैसे करोगे, यानी करवाओगे क्या हॉर्नबिल के अंदर जो किताब है उसके अंदर इंग्लिश की हिंदी बताओगे? नहीं, हम हॉर्नबिल के अंदर जो लाइन लिखी हुई ना उसकी मैं आपको हिंदी नहीं बताऊंगी। यहाँ पर देखो मेरे पास एक समरी है, जैसे कि आपको यहाँ पे फोटोज भी दिख रहे होंगे। ठीक है, उन समरी की हिंदी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हॉर्नबिल के अंदर तो कुछ ज्यादा ही डीपली जा रहे हैं, कुछ ज्यादा अंदर से जा रहे हैं। लेकिन हम थोड़ी सी एक बड़ी होगी समरी होगी उसे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो सारी समरी तो यहाँ पे लिख नहीं सकती हूँ, तो यहाँ पे आपको फोटोज मिल जाएंगे, उसे देखते रहना। वही सेम फोटोज जो फोटोज के अंदर जो इंग्लिश के सेंटेंस लिखे हुए हैं ना, वही सेम यहाँ पे लिखे हुए हैं और हिंदी आपको मैं बताऊंगी। चिंता ना करो, बस ये लॉन्ग समरी खत्म हो जाने, सारा चैप्टर आसानी समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, बस भरोसा रखो। ओके, तो बिना देरी करते शुरू करते हैं। अब भाई चैप्टर का क्या नाम है आपको पता है भाई, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, और राइटर का क्या नाम है, यानी कि लेखक कौन है इसके, खुशवंत सिंह। दीदी यहाँ पे पोर्ट्रेट का मतलब क्या है? दोस्तों पोर्ट्रेट का मतलब होता है तस्वीर। किसकी? लेडी की। लेडी कौन है? ग्रैंड मदर, जो खुशवंत सिंह की दादी है ना वो ही है लेडी, उनकी हमने एक तस्वीर बनाई है। यानी खुशवंत सिंह जब बचपन में, जब वो मतलब जो उनका बचपन था अपनी दादी माँ के साथ कैसा कैसा बीता था, कितना सा रिलेशन था, मित्रता का, प्यार भरा, वो सारी बातें वो हमें बता रहे हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से अपनी दादी माँ की तस्वीर का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ठीक है, तो बिना देर करते शुरू करते हैं। इन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी खुशवंत सिंह हैज गिवन एन अकाउंट ऑफ हिज ग्रैंड मदर। दीदी अकाउंट यानी खाता नहीं, अकाउंट का मतलब दोस्तों यहाँ पे है वृतांत। वृतांत का मतलब होता है जब हम अपनी कोई पिछली बीती हुई बात की जानकारी देते हैं ना, उसे हम कहते हैं अकाउंट, यानी कि वृतांत। तो इसके अंदर जो खुशवंत सिंह है वो क्या कर रहे हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी खुशवंत सिंह दे रहे हैं, गिवन यानी कि दे रहे हैं एक वृतांत, यानी कि किसी बीती हुई बात के बारे में जानकारी ऑफ हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ की। ठीक है, ही ड्रॉज अ लाइफ लाइक पोर्ट्रेट, यानी कि वो ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ मतलब एक चित्र बनाते हैं। लाइफ लाइक पोर्ट्रेट का मतलब है एक भाई तस्वीर का चित्र बनाते हैं, अपनी पूरी जो जिंदगी थी उनकी दादी माँ के साथ उसका एक तस्वीर बनाते हैं और उसका हमारे सामने वर्णन कर रहे हैं, जिसे अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों शुरू करते हैं। शी वॉज वेरी ओल्ड, जो उनकी दादी माँ के बारे में बता रहे हैं कि वो ज़्यादा बूढ़ी थी। हम ज़्यादा टाइम नहीं यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान इंग्लिश है, आप भी बना सकते हो। ठीक है, अब आप यहाँ पे बना भी रहे होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ईजी, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। भाई देखो जो दादी माँ थी वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी। हर फेस वॉज रिंकल्ड, उनका जो फेस
फेस था वो बहुत ज्यादा रिंकल्ड मतलब झुर्रियों से भरा हुआ था, ठीक है, यानी कि झुर्रियां थी। आपने देखा होगा जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसके चेहरे पर झुर्री आ जाती है, हमारी तरह चेहरा ऐसा नहीं होता है, ऐसे करके धारियां आ जाती है, ठीक है, तो उस फेस को हम रिंकल्ड फेस कहते हैं। ओके, हर हेयर वॉज वाइट, यानी कि जो दादी माँ थे उनके बाल क्या थे, सफेद थे। इट वॉज हार्ड टू बिलीव, यानी कि हार्ड यानी कठिन था, टू बिलीव यानी कि विश्वास करना, किस बात पे, डेट वंस शी हैड बीन यंग एंड प्रिटी, यानी कि खुशवंत सिंह के लिए इस बात पर विश्वास करना मुश्किल था कि मेरी दादी कभी जवान और सुंदर भी नहीं होंगी। आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये उनका ही नहीं है, हर किसी का है, मेरा भी है, आपका भी। हमारे दिमाग में आता तो है कि हम अपनी दादी माँ को हमेशा इस तरीके से सफेद साड़ी मतलब इस तरीके से देखते हैं कि वो कभी जवान सुंदर मतलब खेलती होंगी, हमारी तरह साथ खाने खेलती होंगी, इस तरीके से सुंदर होंगी, प्रीटी होंगी, जवान होंगी, ऐसे वो कभी होंगी भी। तो ये सोचना, ये मतलब विश्वास करना इस बात में हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे खुशवंत सिंह का था, उनका इस बात पे विश्वास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि जो मेरी दादी माँ है वो कभी यंग यानी कि जवान और प्रीटी भी नहीं होंगी। हिज ग्रैंडफादर्स पिक्चर हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। अब दीदी मेंटल पीस क्या होता है दोस्तों? मेंटल पीस आपको इमेज दिख रही होगी, कुछ वर्ड की हिंदी नहीं होती है, आपको बस ऐसे इमेज देख के पता लगाना होता है। मेंटल पीस का मतलब होता है कि भाई किसी कमरे के अंदर हम आग मतलब आग थोड़ी सी आग जला देते हैं, फिर उस पर ऐसे करके मतलब एक लाइन होती है एंड ऊपर हम एक तस्वीर लटका देते हैं, ठीक है। तो ऐसे वो बता रहे जो खुशवंत सिंह का जो ड्राइंग रूम था ना, उस ड्राइंग रूम के अंदर एक मेंटल पीस था, यानी कि थोड़ी सी आग जल रही थी और उसके ऊपर उनके दादाजी की तस्वीर टंगी हुई थी, यानी कि लटकी हुई थी, ठीक है। ओके, ही वोर अ बिग टर्बन, यानी कि उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी, टर्बन मतलब पगड़ी, ठीक है। ओके, हिज क्लोथ्स वर लूज, यानी कि दादाजी थे तस्वीर के अंदर, उनके कपड़े बहुत ज्यादा ढीले थे। ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years old, यानी कि वो दिख रहे थे कि वो कितने 100 साल के बूढ़े हों। उस तस्वीर के अंदर इस तरीके से दिख रहे थे कि वो बहुत ज्यादा 100 साल के बूढ़े हों। इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट ही हैड वंस अ वाइफ और चिल्ड्रन, और इस बात पर विश्वास करना तो बहुत मुश्किल था कि उनकी कभी पत्नी भी होंगी, उनके भी बच्चे भी होंगे। यानी कि दादी को देखा तो इस बात पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि ये कभी जवान भी होंगी, ये कभी सुंदर भी होंगी, ये कभी हमारी तरह खेलते भी होंगी। दादाजी को देखा तो लगा कि इनकी कभी कोई पत्नी भी हुई होगी, इनके कभी कोई बच्चे भी हुए होंगे, ठीक है। तो ऐसा सबका है भाई, देखो थोड़ा हम तो सोचते हैं ये। खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर वॉज अ शॉर्ट लेडी, जो खुशवंत सिंह की दादी माँ थी, शॉर्ट यानी कि छोटी हाइट की लेडी थी, ठीक है। शी वॉज फैट यानी कि मोटी थी, फैट यानी कि मोटा, एंड स्लाइटली बेंट। स्लाइटली बेंट का मतलब होता है, स्लाइटली मतलब हल्का सा, बेंट यानी कि झुका हुआ, हल्का सा झुका हुआ, सब होते हैं यारो। इंसान जब बूढ़ा जाता है थोड़ा सा वो झुक जाता है, इस तरीके से जाता है, ठीक है। इस तरीके से थी वो, बिल्कुल हमारी तरह से कौन खड़ा होता है, मतलब इंसान जब बूढ़ा जाता है। अमिताभ बच्चन की जो हेल्थ थी, जो योगा वोगा करते हैं, उनकी बात अलग है, ठीक है, लेकिन मोस्टली सभी दादा दादी इसी तरीके के होते हैं, थोड़े से झुके हुए होते हैं, ठीक है। शी कुडंट वॉक स्ट्रेट, यानी कि वो सीधा नहीं चल सकती थी। ओके, शी होबल्ड मतलब लड़खड़ाना, ठीक है। तो शी होबल्ड अबाउट द हाउस, वो पूरे घर में लड़खड़ाती रहती थी, यानी कि भैया ऐसे करके लड़खड़ाती हुई चलती रहती थी। हम तो ऐसे चलते हैं बिल्कुल, ठीक है, तो वो लड़खड़ा कर ऐसे चलती है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आ रही हूँ कि यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है, ठीक है। ओके, आगे देखो दोस्तों, शी हैड टू कीप वन हैंड ऑन हर वेस्ट, यानी कि जो उनका एक हाथ था ना वो उनकी कमर पर होता था। यदि वेस्ट तो कलाई होती है, नहीं यारो, रिस्ट कलाई होती है, रिस्ट मतलब कलाई, वेस्ट यानी कि कमर, तो उनका एक हाथ तो कमर पे होता था। देखो मैं आपको ऐसा आप इमेज बना सकते हो अपने, उसके अंदर दादी तो नहीं हूं मैं, लेकिन बन तो सकती हूँ, एक्टिंग करने में क्या जाता है। एक हाथ ऐसे कर कमर पे होता था, ऐसे करके होबल्ड यानी कि लड़खड़ा के चलती थी, और हाथों में होती थी माला, यानी कि वो राम नाम जो माला होती है ना, जपने वाली माला, ऐसे करके राम राम राम, इस तरीके से थी, इस तरीके से वो थी, ठीक है। ओके, तो एक हाथ उनकी एक हाथ तो कमर पे होता था। इट वॉज टू बैलेंस हर स्टूप, एक हाथ उनका कमर पे क्यों होता था? क्योंकि वो उस तरीके से अपने आप को बैलेंस कर पाती थी। अब देखो भैया, हम ऐसे बैलेंस नहीं कर पाते, इससे हाँ भाई अब हम बैलेंस करके चल पा रहे हैं आराम से, ठीक है। तो ये काम उन्हें, एक हाथ उनकी कमर पर था, ये उन्हें बैलेंस करने में मदद करता था, ठीक है। इन द अदर हैंड था, शी हैड अ रोजरी, उनके हाथ में एक रोजरी यानी कि एक माला होती थी, जो माला राम नाम की माला होती है, किसी की भी, ठीक है, माला होती थी। शी वॉज ऑलवेज टेलिंग द बीट्स, यानी कि बीट्स का मतलब दोस्तों माला के जो मोतियां होते हैं ना, उन मोतियों को हम इंग्लिश में कहते हैं बीट्स, ठीक है। तो टेलिंग द बीट्स का मतलब है कि वो माला जपती रहती थी, टेलिंग द बीट्स यानी कि मोतियों की माला जपना, ठीक है। तो मोतियों की माला सबके राम राम 108 बार जो करते हैं, ठीक है। तो मोतियों की माला जपती रहती थी। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन प्रेयर, जो उनके लिप्स से ना होठ थे वो कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार प्रार्थना के लिए मूव होते रहते थे, पूरे दिन भजन मतलब प्रार्थना गाते रहना। तो उनके लिप्स जो थे तो ऐसे कॉन्स्टेंटली मूव्ड यानी कि हिलते रहते थे।
ओके ठीक है, आगे देखो, शी पुट ऑन वाइट क्लोथ्स, यानी कि वो सफ़ेद साड़ी पहनती थी, सफ़ेद कपड़े पहनती थी, ठीक है। हर सिल्वर लॉक स्कैटर्ड ओवर हर पेल फेस। अब देखो यहाँ पे दीदी सिल्वर लॉक्स का क्या मतलब है, तो सिल्वर लॉक्स की अगर हम भाई इसके वर्ड से मीनिंग निकाल के देखें तो सिल्वर का निकलता है चांदी और लॉक्स का निकलता है ताले, लेकिन यहाँ पे सिल्वर लॉक्स पूरे का मतलब इस चैप्टर के अंदर है कि उनके सफ़ेद बाल थे। दीदी अगर उनके सफ़ेद बाल थे तो हम व्हाइट हेयर भी यूज़ कर सकते थे, सही बात है ना। आपने कई बार देखा होगा जब कोई इंसान लंबा होता है तो हम क्या कहते हैं, बड़ा खंबा लग रहा है, कहते हैं ना। जब कोई इंसान ज़्यादा पतला होता है तो कहते हैं बिल्कुल भिंडी है, इस तरीके से हम कहते हैं ना। जब कोई इंसान ज़्यादा मतलब चमक रहा होता है, मतलब ज़्यादा सुंदर दिख रहा होता है, ज़्यादा मतलब उसके मोतियों की मतलब जड़ी हुई होती है, तो हम क्या कहते हैं कि पूरा सूरज दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी बात को अलग तरीके से कहते हैं। आपने गाना सुना होगा, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। क्या यहाँ पर सच में ही उनका रंग चांदी जैसा होता है? नोरा फतेही जी का गाना है, क्या उनका सच में रंग चांदी जैसा होता है या फिर उनके बाल सोने जैसे होते हैं? नहीं, बाल इतने सुंदर होते हैं कि हमने इसे सोना कह दिया, रंग इतना सुंदर होता है कि हमने इसे चांदी कह दिया, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर है, सफेद बाल यानी कि व्हाइट हेयर भी कह सकते थे, नहीं कहा। अपनी बात को इंप्रेसिव ब्यूटीफुल बताने के लिए व्हाइट हेयर को रिप्लेस करके सिल्वर लॉक्स का यूज कर दिया, ठीक है। एंड अगर आप जानते हो ना, मुझसे पढ़े हो, तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर टॉपिक होता है जब अपनी बात को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, इंप्रेसिव बनाने के लिए हम कुछ जब अच्छे अच्छे नए नए वर्ड्स का यूज करते हैं तो इन्हें हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो दीदी सिल्वर लॉक्स का फिगर ऑफ स्पीच है? हाँ जी दोस्तों है, लेकिन एग्जाम के अंदर पूछा नहीं जाता है, पोएम के अंदर से आती है चीजें, यहाँ से नहीं आती। फिर भी आपके लिए जानकारी के लिए बता दिया कि सिल्वर लॉक्स यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो उनके सिल्वर लॉक्स का मतलब क्या है, सफेद बाल, ठीक है। तो उनके जो सफेद बाल थे वो फैले हुए थे ओवर द पेल फेस। पेल फेस यानी कि जो उनका फेस था ना वो थोड़ा पीला सा था, तो अपने उनके फेस पर ऐसे करके वो सफेद बाल फैले हुए थे, ठीक है। एंड उनका फेस कैसा था, थोड़ा थोड़ा पीला सा था, ओके। शी लुक्ड लाइक स्नोई माउंटेन्स, वह स्नोई माउंटेन्स की तरह दिखती थी। अब भाई सफेद बाल होगे, सफेद साड़ी होगी, तो वो बिल्कुल बर्फीले पहाड़ों की तरह दिखती थी। तो बस कह दिया भाई हाँ सफेद साड़ी है, सफेद सफेद सब कुछ है, तो आप बिल्कुल बर्फीले पहाड़ की तरह दिख रहे हो, ठीक है। तो स्नोई माउंटेन्स ये वर्ड याद रखना, ठीक है, काम आएंगे, ओके ठीक है। शी वॉज अ पिक्चर ऑफ पीस एंड कंटेंटमेंट, यानी कि उनको देख के लगता था वो कितनी शांति वाली, पीस यानी कि शांति, कंटेंटमेंट यानी कि संतोष, कितनी संतोषजनक शांति वाली प्यार भरी उनकी तस्वीर। हम कहते नहीं है इंसान को देख के बड़ा अकड़ू इंसान है, बड़ा गुस्से वाला इंसान है, बड़ा शांत इंसान है, ठीक है। तो इस तरीके से था वो दादी जी, बड़ी पीस और कंटेंटमेंट के लिए जानी जाती थी, यानी कि संतोष, शांत, प्यार भरा उनका क्या था, नेचर था, ओके। शी वॉज वेरी ओल्ड, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, ठीक है। इसके बाद एक और लाइन लिखी हुई है, उसे छोड़ो, काम की नहीं है। शी लुक्ड द सेम फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, वो ऐसे दिखती थी कि आज से 20 साल पहले वो ऐसी ही हो। हालांकि 20 साल पहले वो जवान होते भाई इंसान, दादी जो दादा होते 20 साल पहले भी जवान भी होंगे, लेकिन वो तो ऐसे दिखती थी कि आज से 20 साल पहले भी वो ऐसी ही हो, ठीक है। तो ओके, खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर वर गुड फ्रेंड्स, खुशवंत सिंह और दादी जो उनकी दादी माँ थी अच्छे मित्र थे वे। हिज पेरेंट्स वेंट टू सिटी, जो उनके पेरेंट्स से माता पिता थे खुशवंत सिंह के, वो शहर में चले गए थे, दादी माँ को उनको घर पे छोड़, मतलब गांव में छोड़ दिया था। दे लेफ्ट हिम विद हर इन द विलेज, उन्होंने खुशवंत सिंह को विलेज यानी गांव में छोड़ दिया था। शी टुक गुड केयर ऑफ हिम, जो दादी माँ थे खुशवंत सिंह की बहुत ज़्यादा क्या करती थी, परवाह करती थी अच्छे से। शी यूज्ड टू वेक हिम अप इन द मॉर्निंग, सुबह उन्हें जल्दी उठाती थी, किसे, खुशवंत सिंह को। फिर उन्हें शी गोट हिम रेडी फॉर स्कूल के लिए रेडी करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन अ सिंग सॉन्ग मैनर, यानी कि भाई कोई इंसान उठ रहा है, खुशवंत सिंह को मतलब अपने पोते को उठाती थी, तैयारी करती थी, रेडी करती थी स्कूल के लिए, तो उस टाइम पे उनके जो लिप्स थे ना वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते थे प्रार्थना के लिए, मॉर्निंग प्रेयर के लिए, ठीक है। तो ऐसा होता रहता था, ये तो पूरे टाइम होता रहता था, ओके। बस जब सोती थी जब ही नहीं होता था, ठीक है। तो जो उनके मतलब शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर से मतलब सुबह की प्रार्थना गाती थी इन अ सिंग सॉन्ग मैंने, यानी कि एक गाने के तरीके से, ठीक है, गायक के तरीके से गाती थी। शी होप्ड डैट ही वुड लर्न इट बाय हर, जो दादी माँ थी ना वो सोचती थी कि मैं जो मॉर्निंग प्रेयर गा रही हूँ शायद खुशवंत सिंह इसे सीखने की कोशिश करता है, याद करने की कोशिश करता है। लेकिन खुशवंत सिंह ने कभी भी उस मॉर्निंग प्रेयर को जो दादी माँ पूरे दिन गाती रहती थी याद करने की कोशिश नहीं की। हालांकि खुशवंत सिंह को अपनी दादी माँ की जो आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, बट उन्होंने कभी साहस नहीं किया खुशवंत सिंह ने उस वॉइस को याद करने का, उस प्रार्थना को याद करने का, ठीक है। तो वही बात लिखी हुई है, ही लाइक्ड हर वॉइस, उन्हें उनकी वॉइस तो पसंद थी, बट नेवर बोदर्ड यानी कि साहस नहीं किया टू लर्न इट, इसे सीखने का। देन शी वुड फैच हिज वुडन स्लेट
फिर क्या होता था, फिर वो एक वुडन स्लेट, यानी कि वुडन स्लेट का मतलब क्या होता है, एक वुडन स्लेट आप इमेज देख सकते हो, ठीक है। तो वुडन स्लेट लाती थी, फैच यानी कि लाती थी। शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड इट, फिर उसे धोती थी। एंड प्लास्टर, उसे प्लास्टर कर देती थी। भाई एक स्लेटी टाइप होता है, लाती थी भाई, स्कूल के लिए जाना खुशवंत सिंह को, तो उसे लाया, प्लास्टर किया, धोया, सारे काम करे। प्लास्टर्ड इट विद येलो चौक के साथ उसे प्लास्टर किया। इससे आप एक इमेज की तरह समझ सकते हो कि भाई हाँ ऐसे ऐसे काम कर रही है। क्यों कर रही है भाई, वो खुशवंत सिंह को देंगी और वो स्कूल में जाएगा पढ़ने के लिए, तो ये तो देंगे ही उन्हें। ओके, शी वुड टेक एन अर्थन इंक पोट, एक अर्थन इंक पोट यानी कि शाही लाती थी। एंड अ रीड पेन यानी कि एक पेन लाती थी। ओके, शी वुड टाई देम इन अ बंडल, उन सारे सामान को बंडल में डाल देती थी, एक पोटली में डाल देती थी। एंड हैंड इट टू हिम, और सारा सामान खुशवंत सिंह को दे देती थी। शी वुड गेव हिम अ थिक स्टेल चपातीस, वो उन्हें कुछ मोटी मोटी चपातीस भी देती थी, किसको, खुशवंत सिंह को खाने के लिए। विद लिटिल बटर एंड शुगर, यानी कि चपाती पे थोड़ा सा घी होता था और चीनी होती थी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बात है ना, आप भी बना सकते हो हिंदी और लिख भी सकते हो, बस आपको समझना है, समझने क्या हो रहा है। दादी माँ और खुशवंत सिंह की जो लाइफ है वो कैसी कैसी थी उनके बचपन में, ठीक है। तो वो सब बता रहे कि भाई हाँ रेडी करती थी, ये सब करती थी, उसे चपाती देती थी, उससे ब्रेड होता था और चीनी यानी कि शुगर होती थी, ठीक है। ओके, इट वॉज हिज ब्रेकफास्ट, वो उसका क्या था, ब्रेकफास्ट था, ठीक है, ब्रेकफास्ट उनका था। शी कैरिड सेवरल स्टेज चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, यानी कि भाई गांव के कुत्ते, भाई अब देखो खुशवंत सिंह को स्कूल छोड़ने जाना है, तो दादी माँ भी खुशवंत सिंह के साथ स्कूल छोड़ने उसे जाती थी, तो साथ साथ वहाँ पे कुत्ते, गांव में कुत्ते भी होते थे गली में, तो उनके लिए भी कुछ बासी चपातीस वो ले लेती थी ताकि उन्हें वो घेर दे, ठीक है। तो उनके लिए भी वो बासी चपातीस ले लेती थी। एग्जाम के अंदर आ सकता है कि कुत्तों के लिए क्या लेते थे, बासी चपाती, थिक स्टेल चपातीस, ठीक है। हिज ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद हिम, दादी माँ हमेशा उसके साथ स्कूल जाती थी। ओके, द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, जो स्कूल था दोस्तों वो मंदिर से क्या था, जुड़ा हुआ था, अटैच था। ओके, द प्रीस्ट टोट चिल्ड्रन द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, प्रीस्ट का मतलब क्या होता है, पुजारी, चिंता मत करो, इसके अंदर जितने भी मतलब डिफिकल्ट वर्ड आ रहे हैं ना सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, उन्हें आप याद कर लेना, ठीक है, बिल्कुल ईजी है, जितने वर्ड आ रहे हैं सभी अब आपको, ये सब के सब डिफिकल्ट वर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। प्रीस्ट यानी कि पुजारी क्या करता था मंदिर के अंदर, पुजारी बच्चों को अल्फाबेट यानी कि अक्षरों का ज्ञान देता था, और साथ ही साथ मॉर्निंग प्रेयर यानी कि सुबह की प्रार्थना का भी ज्ञान देता था, उन्हें याद करवाता था, ठीक है। ओके, द चिल्ड्रन सेट इन 2 रोज, यानी कि जो चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, वो 2 रोज में बैठ जाया करते थे। रोज मतलब हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से, एक रो ये हो गया, एक रो ये हो गया, इसे हम कॉलम कहते हैं और इसे हम रो कहते हैं। रो आते दिमाग में, इमेज बनाया करो, हाँ वो मंदिर में है और इस तरीके से बैठे हैं, आगे पुजारी बैठा उन्हें सिखा रहा है। इमेज जब तक नहीं बनाओगे ना, चीज़ों की क्लैरिफिकेशन बिल्कुल नहीं हो पाएगी, ठीक है। ओके, आगे देखो, इन द वरांडा क्या होता है, इमेज देखो ना, वरांडा कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। तो वरांडा में वो बैठ जाते थे। दे वुड सिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन आ कोरस, कोरस का मतलब क्या होता है, कोरस का मतलब होता है दोस्तों जब हम किसी चीज को इकट्ठा मिलकर सभी बच्चे एक साथ गाते हैं, मानो मेरे साथ बहुत सारे इंसान हैं, हम सब मिलकर एक गाना गा रहे हैं, हम सब एक साथ मिलकर गाना गा रहे हैं, तो इसको हम कोरस कह देते हैं। ऐसे बच्चे थे, बच्चे सारे साथ मिलकर एक साथ मॉर्निंग प्रेयर गाते थे और अल्फाबेट बोलते थे, ठीक है, तो इसे हम कोरस कहते हैं, यानी कि एक साथ मिलकर, ओके, जो एक साथ गाते हैं उन्हें हम कोरस कहते हैं, ठीक है। द ग्रैंड मदर सैट इनसाइड द टेम्पल, जो ग्रैंड मदर थी, दादी माँ थी, वो मंदिर के अंदर बैठ जाया करती थी। शी वुड रीड होली बुक्स, वो वहाँ पर होली बुक्स यानी कि धार्मिक ग्रंथ, भाई स्क्रिप्चर्स, होली बुक्स वो वहाँ पे पढ़ती थी, ठीक है। देन दे वुड वॉक होम टुगेदर, काम होने के बाद वे एक साथ घर पे जाते थे। द विलेज डॉग्स वुड गैदर एट द टेम्पल डोर, अब भाई देखो कुत्तों को, गाँव के कुत्तों को पता था कि हाँ भाई हमारी दादी माँ है, अंदर बैठी है, उनके पास चपातीज है, तो टेम्पल के बाहर ही खड़े हो जाया करते थे, जैसी दादी माँ आएंगी हमें घेरेंगी, मतलब हमें वो टुकड़े देंगी, ठीक है, तो वहीं पे बाहर वे इंतजार करते थे। जैसे वो दोनों बाहर आते थे तो दादी माँ क्या करती थी, ये रहा, ओके 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 ओके, दे थ्रू चपातीस टू देम, दादी माँ और खुशवंत सिंह उन्हें चपातीस फेंक देते थे। द डॉग्स वुड ग्राउल, ग्राउल का मतलब होता है गुर्राना, वो गुर्राते नहीं है डॉग्स, ठीक है, आपने देखे होंगे, मतलब सुना होगा यार वो, ठीक है, ऐसे गुर्राते थे। एंड फाइट, एंड मतलब फाइट विद ईच अदर, सबका होता है यार, हमने देखा होगा जब रोटी घेरते हैं कुत्तों को तो कुत्ते एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, गुर्राते हैं, तो कुछ इस तरीके से भी वो करते थे, ठीक है। द नरेटर्स पेरेंट्स सेंट फॉर देम इन द सिटी, नरेटर के जो पेरेंट्स है, अब आते हैं दोस्तों टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ में। गाँव में तो हमेशा एक साथ रहते थे, एक साथ स्कूल में जाते थे, स्कूल भी बिल्कुल सिंपल सा था, स्कूल के अंदर भी उन्हें धार्मिक ग्रंथ, भगवान के बारे में पढ़ाई करवाई जाती थी। जब खुशवंत सिंह गाँव में थे तो क्या होता था, उन्हें भगवान के बारे में पढ़ाई करवाई जाती थी।
मॉर्निंग प्रेयर्स याद करवाई जाती थी। फिर आती है हायर स्टडी की बारी, भाई थोड़ी सी अब हमें पढ़ाई ऊंची करनी पड़ेगी, भैया वो बड़े भी हो रहे खुशवंत सिंह, उनकी पढ़ाई भी बड़ी हो गई है, तो इसलिए जो माता पिता हैं वो दादी माँ को और किसको, खुशवंत सिंह को शहर में बुला लेते हैं कि चलो अब वो मतलब शहर में पढ़ेगा। अब दोस्तों शहर का कुछ अलग ही होता है, वो थोड़ा मॉडर्न टाइप हो गया। तो शहर में क्या होता है, खुशवंत सिंह को लेने के लिए मोटर बस आती है, ठीक है, स्कूल में इंग्लिश की पढ़ाई होती है। गांव के अंदर क्या होता था, भगवान की पढ़ाई हो रही है, गांव के अंदर कुत्ते भी होते हैं, ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन जैसे वो शहर में जाते हैं तो शहर में एक तो मतलब स्कूल के अंदर इंग्लिश साइंस की पढ़ाई करवाई जाती है, एंड उसे लेने के लिए मोटर बस आती है। गाँव में तो पैदल जाते थे, वहाँ पे तो उन्हें मोटर बस लेने के लिए आती है। तो कुछ ऐसा वहाँ पे होता है, ठीक है। तो जो नरेटर के पेरेंट हैं, खुशवंत सिंह के जो पेरेंट है, वो उन्हें बुला लेते हैं शहर के अंदर। इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप। उनकी फ्रेंडशिप में पहला टर्निंग पॉइंट ये आया था। टर्निंग पॉइंट का मतलब पता है क्या होता है? टर्निंग पॉइंट का मतलब आप ऐसे समझो कि देखो भाई, मेरा कोई दोस्त है, ठीक है, मैं हमेशा उसके साथ रहती हूँ, हमसे बातें करती हूँ, हमेशा उसके साथ रही हूँ, हमेशा। लेकिन अब क्या है, अब हम शहर जा रहे हैं, भले ही दोनों शहर जा रहे हैं, लेकिन अब मैं उसे स्कूल नहीं छोड़ सकती, उसके साथ उसे पढ़ा नहीं सकती, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो ये टर्निंग पॉइंट होता है कि अब हमारा, जैसे हमारी फ्रेंडशिप गांव के अंदर थी, ऐसे हम बात कर पाते थे, अब शहर में वैसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखो भाई, 1 साल से 2 साल से ऐसा ही चल रहा है, गाँव के अंदर हमेशा एक साथ है, एक साथ सो रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं, हर काम हो रहा है। बट शहर के अंदर तो थोड़ा सा तो डिफरेंस हो गया, क्योंकि मोटर बस लेने आ रही है, इंग्लिश साइंस की पढ़ाई हो रही है, जिसके कारण दादी माँ उसकी हेल्प भी नहीं करवाती थी, क्योंकि दादी माँ को तो भगवान के बारे में पता था, उन्हें इंग्लिश साइंस क्या होता है नहीं पता था, ठीक है। तो हेल्प नहीं कर पाती थी खुशवंत सिंह की। तो इनकी जीवन का, इनकी फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट होता है। कौन सा होता है टर्निंग पॉइंट? जब नरेटर के पेरेंट्स खुशवंत सिंह को कहाँ पे बुला लेते हैं, शहर में बुला लेते हैं, ठीक है। दे शेयर द सेम रूम, वे रूम को तो शेयर कर लेते हैं, यानी कि दादी माँ और खुशवंत सिंह एक ही रूम में रहते हैं। बट द ग्रैंड मदर नो लॉन्गर वेंट टू स्कूल विद हिम, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, शहर के अंदर जो दादी माँ उसके साथ स्कूल नहीं जा पाती हैं। द नरेटर यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, मतलब हमेशा वहाँ पे, मतलब अब सिटी के अंदर हमेशा जो खुशवंत सिंह है वो इंग्लिश स्कूल में जाते हैं, एंड क्या करते हैं, मोटर बस के द्वारा जाते हैं, ठीक है। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, भाई शहर है, शहर में तो कुत्ते भी नहीं होते हैं, होते तो हैं लेकिन इस टाइम नहीं होते होंगे, तो शहर में कोई कुत्ते नहीं होते हैं। अब दादी माँ तो गाँव में हमेशा कुत्तों को चबाते खिलाती थी, वहाँ पे किसे खिलाएं, वहाँ पे तो कुत्ते ही नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि मैं चिड़िया को खिलाती हूँ, ठीक है। तो सो द ग्रैंड मदर टुक टू फीडिंग द स्पैरोज, इसलिए जो ग्रैंड मदर थी वो चिड़ियाओं को फीड करती थी, यानी कि उन्हें भोजन खिलाती थी। फीड मतलब खाना देना, ठीक है, खाना डालना, ओके। ईयर्स रोल्ड बाय, ईयर्स रोल्ड मतलब रोल हो गए, यानी कि बीत गए, ठीक है। तो बहुत साल बीत गए, बहुत साल बीतने के बाद दे साल ऐसा ऑफ ईच अदर, वे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कम ही देख पाते थे। भाई सबका ये बात होती है, हम लोग छोटे होते जैसे बड़े होते रहते हैं, तो थोड़ा सा, अब चलो मैं आपको उदाहरण देती हूँ। मान लो भाई मैं 1 साल की हूँ, ठीक है, 1 से 3 साल तक तो मैं स्कूल में नहीं जा सकती बिल्कुल भी, तो 1 से 3 साल तक मैं अपने माँ बाप के साथ बिल्कुल कनेक्शन है, क्योंकि मैं उनके साथ, क्योंकि मैं स्कूल तो जा नहीं रही, हमेशा घर पे हूँ। अब 3 साल के बाद मेरी पढ़ाई की बारी, नर्सरी LKG UKG, भाई जाना तो है स्कूल में, तो स्कूल में जा रहे हैं भाई 7 बजे से लेकर 3 बजे तक, यानी कि 7 से 3 हम माँ बाप के साथ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे और पढ़ाई होती गई, और पढ़ाई होती गई, और पढ़ाई हाई लेवल की, फिर आती है 9th 10th की, जिसमें एक्स्ट्रा क्लास होती है, एक्स्ट्रा क्लास होती है ना, 1 घंटे की 2 घंटे की। तो अब वो 1 घंटे 2 घंटे और माँ बाप के साथ अलग हो गए, ठीक है। फिर आती है और पढ़ाई की बात की, अब हमें वहाँ पे जाना है, हॉस्टल में जाना है, वहाँ पे रहना है, तो बिल्कुल ही जो कनेक्शन है बिल्कुल जो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर होता है भाई, ईयर्स मतलब साल बीते जाते हैं, वे एक दूसरे को देखना कम कर देते हैं, यानी कि भाई उनका जो देखना है वो थोड़ा कम हो जाता है। समटाइम्स शी वुड आस्क हिम व्हाट द टीचर हैड टोट हिम, कई बार वो उनसे पूछ लेती थी दादी माँ खुशवंत सिंह से कि तुम्हारी टीचर स्कूल में क्या पढ़ाती हैं। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टोट एट द इंग्लिश स्कूल, यानी कि उनको इस बात में विश्वास नहीं हुआ जब खुशवंत सिंह ने कहा कि हमारे यहाँ तो इंग्लिश सिखाते हैं, हमारे स्कूल में तो इंग्लिश सिखाते हैं, साइंस सिखाते हैं, तो उन्हें इस बात में विश्वास नहीं हुआ, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी, ठीक है। शी वॉज अनहैप्पी, वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी यानी कि दुखी हो गई। शी डिड नॉट लाइक इंग्लिश और साइंस, क्योंकि वो इंग्लिश को और साइंस को बिल्कुल ही पसंद नहीं करती थी। शी फेल्ट सैड, उन्हें बहुत उदास फील होता है, ओके। डेट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि भाई शहर में जो स्कूल है वहाँ पे तो भगवान के बारे में कुछ बता ही नहीं रहे हैं। एंड द स्क्रिप्चर एट स्कूल, स्क्रिप्चर यानी कि भाई स्क्रिप्चर जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं और जो भगवान है उनके बारे में सिटी के स्कूल में पढ़ाई नहीं करवाई जा रही है, तो इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हैं, ठीक है, मतलब इरिटेट हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं इस बात से। द नरेटर वन डे टोल्ड हर डेट दे वर बीइंग गिवन म्यूजिक, इसका मतलब है कि भाई एक दिन खुशवंत सिंह ऐसे अपनी दादी माँ को बताते हैं कि माँ आपको पता है हमारे स्कूल के अंदर तो म्यूजिक भी सिखाया जाता है, यानी कि म्यूजिक गाना सिखाया जाता है। और इस बात को सुनकर तो दादी जो माँ है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जो म्यूजिक है ना वो जेंटल फोल्क नहीं सीखते। जेंटल फोल्क मतलब जेंटल
फोल्क का मतलब होता है जो इंसान अच्छे खानदान से हो, अच्छे संस्कार से हो, उनके संस्कार अच्छे हों। तो अच्छे संस्कार वाले लोग यानी कि जेंटल फोल्क जो लोग होते हैं वो म्यूजिक नहीं सीखते, म्यूजिक तो प्रोस्टिट्यूट सीखते हैं। प्रोस्टिट्यूट्स मतलब वैश्याएं, वैश्याएं मतलब ऐसी इंसान, ऐसे जो मॉडर्न होते हैं, जो छोटे कपड़े पहनते क्लब में नाचते हैं, मतलब ऐसे बीड़ी सिगरेट दारू वारू पीते हैं, ऐसे काम जो करते हैं, ठीक है, उन्हें वैश्याएं कहते हैं और इंग्लिश में प्रोस्टिट्यूट्स कहते हैं, ठीक है। तो दादी माँ कहते हैं कि म्यूजिक जेंटल फोल्क नहीं सीखते, अच्छे संस्कार वाले लोग नहीं सीखते, म्यूजिक तो वैश्य यानी कि प्रोस्टिट्यूट सीखते हैं और भिखारी यानी कि बैगर सीखते हैं, ठीक है। और तू तो भाई खुशवंत सिंह, तू तो अच्छे संस्कार का है, तू भी इसे सीख रहा है, तो इस बात से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, ठीक है। ओके, शी वॉज डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा तंग हो जाती है इस बात से। शी थॉट, वो सोचती है म्यूजिक क्वाइट, क्वाइट का मतलब काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो म्यूजिक क्वाइट इनडिसेंट यानी कि जो म्यूजिक अब बहुत ज़्यादा अभद्र है, इनडिसेंट का मतलब है अभद्र है। फॉर हर, उनके लिए, इट वॉज गुड ओनली प्रोस्टिट्यूट्स एंड बेगर्स, ये केवल वैश्याओं और भिखारियों के लिए अच्छा है। इट वॉज नॉट मींट फॉर जेंटल फोल्क, ये अच्छे संस्कार वाले लोगों के लिए अच्छा नहीं है सीखना, ठीक है। द नरेटर वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जो नरेटर है फिर वो यूनिवर्सिटी, अब उनकी बारी यूनिवर्सिटी। पहले वो थे गाँव में, फिर आई बारी सिटी यानी कि शहर की, अब बारी आ गई है यूनिवर्सिटी, क्या वो जाने लग जाते हैं यूनिवर्सिटी पढ़ाई करने, ठीक है। तो जो ही वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज आवन, देखो भाई गांव के अंदर तो हमेशा एक साथ थे ही, शहर के अंदर उन्होंने कैसे न कैसे अपना रूम शेयर कर लिया, बट यूनिवर्सिटी के अंदर खुशवंत सिंह को अपना अलग रूम दे दिया जाता है, जिसके कारण अ कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड या फिर ब्रोकन, जो कॉमन लिंक थी ना फ्रेंडशिप की वो और टूट जाती है, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। ही वॉज गिवन आ रूम ऑफिस आवन, खुद का रूम दे दिया जाता है। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज ब्रोकन, टूट जाती है कॉमन लिंक फ्रेंडशिप की, ठीक है। कहाँ पे? इन द यूनिवर्सिटी में, ठीक है। द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस क्वाइटली, यानी कि भाई देखो अब तो उन्हें पता चल गया है, हमेशा खुशवंत सिंह के साथ रहती थी, बट यूनिवर्सिटी के अंदर वो मान लेती है, अभी तो मान लेते हैं कि अब तो उन्हें अकेला ही रहना है, भाई खुशवंत सिंह अब उनके साथ इतना नहीं रह सकते, उन्हें खुशवंत सिंह को अपनी पढ़ाई करनी है, उन्हें अकेला उनका अलग का रूम दे दिया जाता है। तो जो दादी मैं वो सोच लेती है, हाँ भाई मैं अब अकेली हूँ, तो मैं अपने इस अकेलेपन को महसूस कर लेती हूँ, ठीक है। एंड दोस्तों एक MCQ जा सकता है कि इस चैप्टर के अंदर दादी माँ के इमोशंस कैसे, तो आपको बता दूं इस चैप्टर के अंदर दादी माँ के इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, एक दादी होकर भी उनके इमोशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हालांकि इतने खुशवंत सिंह के नहीं जितने दादी माँ के हैं, खुशवंत सिंह के तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये MCQ आ सकता है, तो हमेशा स्ट्रॉन्ग इमोशन ही इस पर ही क्लिक करना, ठीक है, टाइप करना, ओके, ठीक है। शी वॉज ऑलवेज बिजी विद हर स्पाइनिंग व्हील्स, स्पाइनिंग व्हील्स का मतलब होता है जो पहिए की कुर्सी होती है, ठीक है, तो वो हमेशा उस पहिए वाली कुर्सी पर बैठी रहती हैं। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, शी मतलब रिसाइटिंग प्रेयर्स का मतलब माला जपती रहती हैं, ठीक है। रिसाइटिंग प्रेयर्स का मतलब होता है प्रार्थना गाती रहती है, ठीक है, प्रार्थना को गाती रहती हैं, माला जपती रहती है, काम वो करती रहती हैं। शी रेयरली टॉक्ड टू एनीवन, वह और किसी से बहुत ज़्यादा कम बोलती हैं। इन द आफ्टरनून, दोपहर में वो क्या करती हैं, शी रिलैक्सड फॉर अ व्हाइल, कुछ समय के लिए रिलैक्स करती हैं, आराम करती हैं। देन शी वुड फीड द स्पैरोज, फिर वो चिड़ियाओं को खाना खिलाती है। शी सेट इन द वरांडा, वो वरांडा के अंदर बैठ के चिड़ियाओं को खाना खिलाती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब खुशवंत सिंह कहाँ चले जाते हैं, यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं ना, तो वो तो सोचते भाई अब मैं अकेली हो गई हूँ इतना, मतलब अब तो खुशवंत सिंह के साथ, खुशवंत सिंह को बहुत कम देख पाती हैं, उसका अलग रूम है, तो वो सोचते हैं भाई मैं अब अकेले रहती हूँ, तो मैं इस अकेलेपन वाली जिंदगी को महसूस मतलब एक्सेप्ट कर लेती हूँ, तो वो अपनी अकेलेपन वाली जिंदगी को एक्सेप्ट कर लेती हैं। एंड फिर वो क्या करती हैं उस टाइम वो सिंपल अपना पूरा दिन वो अपनी पहिए वाली जो कुर्सी है ना, जो स्पाइनिंग व्हील है उस पर गुजारती हैं, अब प्रार्थना गाती रहती हैं। एंड जब दोपहर की बात आती है तो दोपहर में थोड़ा सा आराम कर लेती हैं, आराम करने के बाद आधे घंटे वो वरांडा में बैठ के चिड़ियाओं को फीड करती है, यानी कि खाना खिलाती हैं, ठीक है, भोजन देती हैं, भोजन डालती है। तो ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं यहाँ पे, समझो मेरी बात को, ठीक है। ओके, आगे देखो, थकना नहीं है, ठीक है, ओके। शी सैट इन द वरांडा, वो वरांडा में बैठ जाती हैं। शी ब्रोक द ब्रेड्स को तोड़ती हैं, अब चिड़िया को देना है वो मतलब ब्रेड्स के टुकड़े कर देती हैं, इनटू लिटिल बिट्स, यानी कि छोटे छोटे उनके टुकड़े कर देती हैं। देन शी वुड थ्रो दैम टू स्पैरोज, यानी कि फिर वो चिड़ियाओं को उन्हें देती है। हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज केम देयर, यानी कि जो 100 ऑफ स्पैरोज है ना वो वहाँ पे आ जाती हैं। दे क्रिएटेड अ हेल ऑफ नॉइस, यानी कि बहुत ज़्यादा शोर मचाती है, भाई पता है ची 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 सब करते हैं यार वो, ठीक है, तो मतलब सब नहीं चिड़ियाँ हैं, ठीक है, तो भाई जैसे बहुत सारी चिड़ियाँ आती हैं सब अ हेल ऑफ नॉइस, यानी कि बहुत ज़्यादा शोर करने लग जाती हैं, ची 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 बहुत ज़्यादा करने लग जाती हैं, ठीक है। सम केम एंड सेट ऑन हर लेग्स, कुछ आती हैं कुछ उनके पैरों पे बैठ जाती हैं। अदर वुड सिट ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके कंधों पे बैठ जाती हैं। सम वुड सिट इवन ऑन हर हेड, कुछ उनके सिर पे बैठ जाती हैं। अब दोस्तों कोई चीज़ हमारे पैर पे बैठ रही है, कंधे बैठ रही है, सिर पे बैठ रही है, तो हम अगर हम होना तो हम थोड़ा बहुत तो ऐसे
हट इस तरीके से करे, बट वो ऐसा बिल्कुल नहीं करती हैं। वो क्या करती हैं, वो शी स्माइल, वो स्माइल और करती है, शी स्माइल बट नेवर फ्राइटेंड, लेकिन कभी भी झगड़ा नहीं करती। हम कहते हैं ना कि हट जा ऐसे उड़ा देते हैं चिड़ियाओं को, वो कभी नहीं करती, स्माइल करती हैं, बैठी रहो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे करती हैं। आधे घंटे तक ये काम करती है, मतलब स्पैरोज के साथ वो आधे घंटे तक अपना वक्त बिताती है। एंड ये उनका उस टाइम में हैप्पीएस्ट हाफ आवर होता है, सबसे अच्छा वाला खुशी का टाइम बीतता है। वो जो स्पैरोज को फीड करती हैं, उनको भोजन डालती हैं, ठीक है, आधे घंटे तक ये काम होता है, तो आधा घंटा उनका वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो पूछ सकते कौन सा आधा घंटा है, मतलब कौन सा चीज़ उन्हें हैप्पीएस्ट करती है, खुश करती है, तो ये वही बात लिखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द नरेटर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। अब नरेटर ने डिसाइड किया, खुशवंत सिंह डिसाइड करते हैं कि भाई अभी उन्हें बहुत ज़्यादा हायर स्टडी करनी है, तो उन्हें हायर स्टडी के लिए 5 साल के लिए विदेश जाना होता है। पहले वो गाँव में थे, फिर वो शहर जाते हैं, फिर वो कहाँ जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, एंड और हायर स्टडी के लिए उन्हें 5 साल के लिए विदेश जाना पड़ता है, जहाँ पे तो दोनों एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा एक मोड़ आता है, एक और बहुत भारी वाला टर्निंग पॉइंट आता है, ठीक है। ओके, ही वॉज टू रिमेन्स अवे फॉर 5 ईयर्स, उन्हें 5 सालों के लिए वहाँ से बाहर जाना पड़ता है। द ग्रैंड मदर वॉज वेरी ओल्ड, जो दादी माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो जाती हूँ उस टाइम पे भाई। तो खुशवंत सिंह को लगता है कि शायद 5 साल बाद मैं आऊँ तो दादी माँ इतनी बूढ़ी हो गई है कि 5 साल में किसी भी समय डेथ हो सकती है, ठीक है। उन्हें मतलब ये लगता है कि 5 साल बाद शायद मैं जब आऊँगा तो अपनी दादी माँ को नहीं देख पाऊंगा, बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई है, किसी टाइम उनकी डेथ हो सकती है, ठीक है, उन्हें ये लगता है, वो सोचते हैं ऐसा। ओके, शी कुड डाई एनी मोमेंट, वो किसी मोमेंट में किसी भी टाइम पे मर सकती हैं, डेथ उनकी हो सकती है। द नरेटर वॉज वरीड, जो खुशवंत सिंह है वो बहुत ज़्यादा चिंता में हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं इस बात से। बट द ग्रैंड मदर वॉज नॉट अपसेट, लेकिन ग्रैंड मदर दुखी नहीं होती, ग्रैंड मदर को पता है कि खुशवंत सिंह मुझसे प्यार करता है, एंड अगर मैं खुश रहूँगी तो खुशवंत सिंह खुश रहेगा, मैं दुखी रहूँगी तो खुशवंत सिंह दुखी रहेगा। ऐसा सबका होता है भाई, देखो दो प्यार करने वाले हमेशा यही सोचते हैं कि मैं खुश रहूँ, मतलब वो सोचता है कि हाँ इसे ये खुश जब होगा जब मैं खुश हूँगा, ठीक है, हूँगा या हूँगी, तो इसलिए हम खुश रहने की कोशिश करते हैं, खुश दिखावा ही मान लो एक प्रकार से कि भाई हम खुश हैं तू भी खुश हो, ठीक है, इस तरीके से वो करती हैं। इससे पता चलता है कि उनके इमोशंस जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसके, दादी माँ के, ठीक है। ओके, तो ऐसे होता है कि जो नरेटर होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बट जो ग्रैंड मदर है वो दुखी नहीं होती है, वो अपसेट नहीं होती है, वो खुश होती है, ठीक है, वो उसको दिखाने के लिए इस तरीके से होता है, ठीक है। ओके, शी शोड नो इमोशंस, वो कोई भी इमोशन को शो नहीं करती। शी केम टू द रेलवे स्टेशन, वह खुशवंत सिंह के साथ रेलवे स्टेशन आती है। टू सी हिम ऑफ, यानी कि भाई उसे छोड़ने के लिए। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर्स, ठीक है, उस समय भी रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आ रही है ना, उस समय भी जो उनके लिप्स है ना वो प्रेयर के लिए मूव कर रहे हैं, नहीं वो गाए जा रही हैं अपनी प्रेयर को, अपनी प्रार्थना को, ठीक है। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो पूरा दिमाग है वो प्रेयर में है, यानी कि अपनी प्रार्थना में खोआ हुआ है। हर फिंगर्स वॉज बिजी टेलिंग द बीट्स, उस समय भी उनके हाथ में मोतियों की माला होती है जिसे वो जपती रहती हैं, ठीक है। ऑफर रोजरी, यानी कि भाई माला। शी किस्ड हिज फोरहेड साइलेंटली, वो क्या अपने मतलब अपने जो पोता है ना खुशवंत सिंह, उनके माथे पर साइलेंटली चुपचाप आराम से किस करती हैं, ठीक है। सबका ये वेब छोड़ने जा रहे हैं, मतलब अब तो सब किस करते हैं, सबका यारों कोई मिलता है वो किस करती है, ठीक है। द नरेटर थॉट दैट इट वॉज द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। अब नरेटर क्या सोच रहे थे कि भाई देखो दादी बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई है, 5 साल बाद आऊँगा तो क्या पता वो देखने को ना मिले, तो जब उन्हें किस करता है ना, दादी माँ उन्हें किस करती हैं, तो खुशवंत सिंह को लगता है कि हम दोनों का ये लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट है, ठीक है, ऐसा उन्हें लगता है। ओके, द नरेटर रिटर्न होम आफ्टर 5 ईयर्स, अब 5 साल बाद उनकी पढ़ाई हो गई है पूरी, तो 5 साल बाद वो घर पर आते हैं। हिज ग्रैंड मदर मैट हिम एट द स्टेशन, उसकी जो दादी मैं उन्हें स्टेशन पर मिलती है, भाई स्टेशन पर देखने आती है, हाँ भाई मेरा बेटा आ रहा है, ठीक है, तो स्टेशन पर वो जाती हैं। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, इसका मतलब भाई खुशवंत सिंह ने क्या सोचा था कि भाई देखो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई है, किसी भी समय उनकी डेथ हो सकती है, बट जब वो देखते हैं ना अपनी दादी माँ को 5 साल बाद भी, तो एक दिन की बूढ़ी नहीं लगती, ठीक है। ओके, आगे देखो। शी डिड नॉट स्पीक एनीथिंग, वो मतलब कुछ भी नहीं बोलती हैं, दादी में कुछ नहीं बोलती हैं। शी हेल्ड हिम इन हर आर्म्स, वो उन्हें अपने बाजू में लेती हैं, मतलब बाजू में ऐसे करके लेती हैं। एंड उसे शी वेंट ऑन रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, उस समय भी 5 साल बाद भी वो ऐसे ही अपनी मतलब जो प्रार्थना है, रिसाइटिंग प्रेयर्स का मतलब है प्रार्थना गाती रहती है, ठीक है, प्रार्थना अपनी गाती रहती हैं। इन द आफ्टरनून यानी कि भाई दोपहर में क्या होता है, शी फेड द स्पैरोज, मतलब अब सब घर पे आ गए हैं, खुशवंत सिंह घर पे आ गया है, उस समय वो वही काम कर रही होती हैं। दोपहर होती है, दोपहर को हमेशा की तरह चिड़ियाओं को भोजन देती हैं, ठीक है। इन द इवनिंग, शाम को क्या करती हैं, शाम को अब मेन मोड़ आता है, शाम को क्या करती हैं, शाम को पता है क्या करती है, समझो मेरी बात को।
5 साल बाद खुशवंत सिंह जी वापस आ गए हैं, ठीक है। दादी माँ को पता चला कि हाँ भाई मेरा पोता वापस आ गया। वो स्टेशन पर उसे लेने गई, उन्होंने देखा तो खुशवंत सिंह ने देखा कि मेरी दादी माँ तो एक दिन की बूढ़ी लग रही है। कोई नहीं, बात होने के बाद मिले एक दूसरे से, मतलब बाजू में मिले एंड फिर दोनों चले गए। जाने के बाद दोपहर हुई, दोपहर में दादी माँ ने स्पैरोज को खाना खिलाया और शाम हुई। शाम को उन्होंने अपने आसपास में जो पड़ोसियों में जो औरतें हैं ना उनको इकट्ठा किया, ठीक है। औरतों को इकट्ठा करती हैं, ढोलक एक ढोलक ले लेती हैं और उसे थम्पिंग यानी कि थपथपाप बजाती रहती है, ठीक है। तो ये काम करते, क्यों करते हैं काम? क्योंकि उनका बेटा जो है ना वो वापस, उनका जो पोता है वो वापस आ गया है, तो इस खुशी में वो ये काम करती है, ठीक है। तो इन द इवनिंग चेंज केम ओवर, एक बदलाव आता है। शी डिड नॉट प्रे, वो प्रार्थना नहीं करती। शी कलेक्टेड द वुमन, वो औरतों को कलेक्ट करती हैं, इकट्ठा करती हैं, ठीक है। ऑफ द नेबरहुड, अपने आसपास की जो पड़ोसियों में जो औरतें उनको इकट्ठा करती हैं। शी गोट एन ओल्ड ड्रम, वो एक ओल्ड ड्रम लेती हैं। ड्रम ढोलक एक प्रकार से वही हो गया, उसे बजाते हैं, ठीक है। शी कंटिन्यूड थम्पिंग, वो मतलब कंटिन्यू लगातार उसे थम्पिंग करती रहती हैं। द ओल्ड ड्रम को फॉर सेवरल आवर्स, कुछ घंटों के लिए। शी स्टार्टेड सिंगिंग, फिर गाने लग जाती हैं, मतलब खुशी मनाती है, भाई मेरा पोता वापस आ गया है, ठीक है। शी सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, भाई उनका पोता उनके लिए एक योद्धा ही तो था और वो होम में कम हो गया, होम कमिंग, घर पे वापस आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से वो खुशी मनाती हैं। दे हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप, अब देखो भाई शाम को इतना कर रही हैं, गाए जा रही हैं, बजाई जा रही हैं, तो लोग उन्हें मनाते हैं कि अब रुक जाओ, मतलब बहुत हो गया अब आप रुक जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से लोग उन्हें मनाते हैं। परस्यूड का मतलब होता है मनाना, ठीक है, ओके। शी माइट ओवरस्टेन हरसेल्फ, ओके, ठीक है। शी माइट ओवरस्टेन हरसेल्फ का मतलब है वो अपने आप पर मतलब बहुत ज़्यादा नियंत्रण करती हैं, ठीक है। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट शी हैड फॉरगॉटन टू प्रे, और ये उनकी ज़िंदगी का पहला दिन होता है कि वो प्रेयर करना भूल जाती हैं, ठीक है। प्रेयर करना, प्रार्थना करना भूल जाती हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब आती है डेथ की बात, अगले दिन होता है। शी फेल इल, वो बीमार पड़ जाती हैं। शी हैड, अब ये बात मेन आएगी, ठीक है, कि डेथ होते समय, जिस टाइम उनकी डेथ हुई थी, तो डेथ के समय उन्होंने क्या क्या साइन शो किए थे, यानी कैसे कैसे उन्होंने रिएक्शन, किस तरीके से वो रिएक्ट कर रही थी, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। अब ध्यान से सुनना, शी फेल इल, वो बीमार हो जाती हैं। शी हैड अ माइल्ड फीवर, उन्हें हल्का सा, माइल्ड यानी कि हल्का सा बुखार हो जाता है। शी टोल्ड देम, वो सबसे कहती हैं डेट हर एंड वॉज नियर, कि जो उनका अंत है ना वो पास आ चुका है। शी रियलाइज, उन्हें महसूस होता है डेट शी हैड फॉरगॉटन टू प्रे, कि वो तो प्रार्थना करना भूल गई हैं। शी डिड नॉट वांट टू टॉक, वो किसी से बातें नहीं करती है। शी इग्नोर्ड एवरीवन, वो हर सबको इग्नोर करती है, लाइन इसमें लिखी नहीं हुई है, कोई नहीं। शी इग्नोर्ड देयर रिक्वेस्ट, सबकी रिक्वेस्ट को सबको इग्नोर करती है, ठीक है। शी ले पीसफुली इन द बेड, चुपचाप जाके बेड पे लेट जाती हैं। शी वॉज प्रेइंग, उस समय वो प्रेयर कर रही होती हैं। टेलिंग बीट्स, अपनी मोतियों की माला जपती रहती है। उन्हें लगता है कि हाँ भैया उनका जो मतलब जो उनका एंड है वो बहुत ज़्यादा पास है, तो किसी से बातें नहीं करती, किसी की नहीं सुनती, चुपचाप पीसफुल जाके बेड पे लेट जाती हैं। लेटने के बाद उस समय वो प्रेयर करती रहती हैं और मोतियों की माला जपती रहती है। एंड उसके बाद क्या होता है, एकदम से उनके जो लिप्स हैं प्रार्थना के जो अभी मूव हो रहे थे एकदम से बंद हो जाते हैं और उनके हाथ से जो मोतियों की माला है वो छूट जाती है। दोस्तों मैं आपको बात बता रही हूँ सच में, तो यहाँ पे भी सुन सा लग रहा है कि बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया हो, हालांकि भी शोर हो रहा था, अभी भी शोर हो रहा है, बट सन्नाटा सा लग रहा है क्योंकि अंदर से मतलब चल रही है ना स्टोरी, तो इस तरीके से, ठीक है। देन हर लिप्स स्टॉप मूविंग, उनके जो लिप्स हैं स्टॉप हो जाते हैं, मतलब मूव करना स्टॉप हो जाते हैं। हर द रोजरी फेल डाउन, माला गिर जाती है उनके हाथों से। फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर का मतलब है बेजान उंगलियां, लाइफलेस मतलब बेजान, जिसमें जान ना हो, उंगलियां जिसमें जान ना हो, ठीक है। शी वॉज डेड, वो मर जाती हैं, ओके। हर फेस लुक्ड पेल, उनका जो पूरा चेहरा पीला पड़ जाता है, बट पीसफुली, लेकिन सारा काम शांतिपूर्ण होता है, ठीक है। शांतिपूर्ण का चेहरा आराम से पीला पड़ जाता है एंड उनकी डेथ हो जाती है। शी वॉज लेड ऑन द ग्राउंड, उन्हें आंगन में लिटाया जाता है। शी वॉज कवर्ड विद अ रेड शॉल, उन्हें रेड शॉल से ढका जाता है, लाल रंग की चादर से ढका जाता है। अरेंजमेंट, उनके लिए मतलब अरेंजमेंट फॉर हर फनरल वर बीइंग मेड, फनरल का मतलब होता है अंतिम संस्कार के लिए अरेंजमेंट किया जाता है। इट वॉज इवनिंग, शाम हो जाती है। द सन वो सेटिंग, सन डूब रहा होता है। दे ब्राउट अ वुडन स्ट्रेचर का मतलब होता है जिसपे मतलब इंसान को रखते हैं और लेके जाते हैं, ठीक है। तो वुडन स्ट्रेचर वो लाते हैं शाम को आंगन में, कोर्ट यार्ड, ठीक है। दे स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड का मतलब होता है आंगन, ठीक है। तो वो लेके जाते हैं और आधे रास्ते में, आंगन के आधे रास्ते में वो रुक जाते हैं, ठीक है। हाफ वे यानी कि आधे रास्ते में। थाउजेंड ऑफ स्पैरोज, बहुत सारी स्पैरोज सेट नियर हर डेड बॉडी, उनकी जो दादी माँ की डेड बॉडी उसके पास बैठ जाती हैं बहुत सारी स्पैरोज। अब देखो भाई, जानवर हो इंसान हो, सबका कनेक्शन बैठ जाता है, ठीक है। अगर हम सबसे प्यार से बातें करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, तो चाहे जानवर चाहे कोई ही क्यों ना हो, सबके साथ रिलेशन अच्छे से बैठ जाता है।
जेसिका की कहानी अलग है, जेसिका डॉल्फिन के साथ जो हुआ है वो बात अलग है। उसमें भाई वो तो हमें भी समझ में आया हुआ क्या है, लेकिन बट ये बात सच है कि जानवर मतलब अगर उनसे हम अच्छे से बिहेव करेंगे, हमेशा उनके लिए अच्छा करेंगे, तो वो भी हमारे दुख में खुद भी दुख ही मनाते हैं, खुद भी उसका शोक मनाते हैं, ठीक है, दुख का शोक मनाते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे होता है। स्पैरोज को पता है भाई मैं, हमारी दादी माँ थी, हमेशा ही भोजन देती थी, अब वो मर चुकी हैं, तो थाउजेंड हज़ारों जो चिड़ियाँ हैं ना वो सारी आ जाती हैं वहाँ पे, उनकी डेड बॉडी के पास आके बैठ जाती हैं। एंड दे डिड नॉट चीरअप, वो चीरअप यानी कि ची 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 नहीं करती हैं, ठीक है। एवरीवन फेल्ट सॉरी, सब सॉरी महसूस करते, किन के लिए? फॉर द स्पैरोज, यानी कि जो स्पैरोज है ना चिड़ियाओं के लिए, कि भाई देखो कितनी अच्छी थी, कैसे उनका रिलेशन हो गया था, बट अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो सब सॉरी फील करते हैं स्पैरोज के लिए। ओके, फॉर द बर्ड्स मानर, पक्षी स्पैरोज, बात एक ही होगी, ठीक है। द नरेटर्स मदर ब्राउट सम ब्रेड, फिर नरेटर सोचती है अच्छा ये चिड़ियाँ आ गई हैं, इनके लिए कुछ ब्रेड तोड़ के दे देती हूँ, तो ब्रेड तोड़ के देती है, लेकिन कौन खा रहा है? यानी कि ब्रेड्स नहीं खा, मतलब जो स्पैरोज होती हैं चिड़ियाँ, बर्ड्स नहीं खाते हैं वो, मतलब बिल्कुल भी एक भी नहीं खाते हैं। ओके, वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, ठीक है। द हाँ ठीक है। द नरेटर्स मदर ब्राउट सम ब्रेड, कुछ ब्रेड्स लाती हैं। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में, क्रम्स मतलब टुकड़ों में तोड़ देती हैं। शी थ्रो देम दीज क्रम्स टू द स्पैरोज, ये जो टुकड़े हैं ना इनको स्पैरोज को फेंक देती हैं। शी थ्रू, हो गया ठीक है ठीक है ठीक है। द बर्ड्स टुक नो नोटिस ऑफ देम, उनकी तरफ कोई नोटिस नहीं करते, कोई नहीं खाते को, मतलब जो भोजन है ना उसे खाते नहीं है। देन दे कैरीड हर डेड बॉडी आउटसाइड, तब उनकी जो बॉडी है लोग उनकी बॉडी को मतलब आंगन से बाहर लेके चले जाते हैं। द स्पैरोज फ्लू अवे क्वाइटली, जो चिड़ियाँ हैं ना वो चुपचाप आराम से उड़ जाती हैं। द क्रम्स ऑफ ब्रेड स्टिल रिमेन, जो आंगन में जो माता जी ने, जो मम्मी ने गिरे थे ना, वो टुकड़े गिरे थे, वो ऐसे कैसे पड़े रहते हैं। द क्रम्स ऑफ ब्रेड स्टिल रिमेंड लाइंग देयर इन द कोर्टयार्ड, यानी कि आंगन में ऐसे ही पड़े हुए होते हैं। एविडेंटली द स्पैरोज हैड कम टू मोर्न द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर, और इस तरीके से अंत में क्या होता है, तो चिड़ियाँ होती है ना वो भी दादी माँ के मरने का शोक मनाती है, उसमें दुख होती है। मोर्न का मतलब होता है शोक मनाना। तो यहाँ पर होती है हमारी सारी की सारी लॉन्ग स्टोरी जितनी भी थी ना, सारी खत्म। एंड अब हम शुरू करेंगे, बिल्कुल छोटी सी बात है, एक शॉर्ट स्टोरी, बिल्कुल छोटी सी है, 1-2 मिनट की है, एक उसे और देख लेते हैं। तो सब बिल्कुल शॉर्ट समरी है, ठीक है, इसे और पढ़ लेते हैं, बिल्कुल ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब 1-2 मिनट में कवर हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर पूरी कहानी नहीं लिखी हुई, इस चैप्टर का मतलब क्या है, सेंट्रल आइडिया मानो एक प्रकार से, ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि भाई कहीं जब कहीं और जा रहे हैं ना तो चैप्टर का मतलब क्या है चैप्टर के अंदर, ये बात किसी और को अच्छे से समझा पाए, इसलिए इसे पढ़ो, ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी समरी इज अ रियल स्टोरी, बिल्कुल रियल स्टोरी है, बिल्कुल वास्तविक स्टोरी है, सच्ची स्टोरी है। ऑफ द राइटर्स ग्रैंड मदर, जो राइटर है खुशवंत सिंह है, उनकी दादी माँ की। द नेम ऑफ द राइटर इज खुशवंत सिंह, जिस चैप्टर के राइटर है उनका नाम खुशवंत सिंह है, सब जानते हैं। हिज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड लेडी, जो उनकी ग्रैंड मदर है वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी लेडी है, ओल्ड लेडी है, ठीक है। द राइटर टेल्स अस द स्टोरी ऑफ हिज चाइल्डहुड, जो राइटर है खुशवंत सिंह है वो बताते हैं अपनी बचपन की स्टोरी को, डेट ही हैड स्पेंड, जो वो स्पेंड करते हैं विद हिज ग्रैंड मदर। इसका मतलब ये है कि जो खुशवंत सिंह है अपनी बचपन की स्टोरी बताते हैं, कौन सी वाली बचपन की स्टोरी, जिसमें वो अपने दिन को स्पेंड करते हैं, अपने जीवन को बिताते हैं अपनी दादी माँ के साथ, ठीक है, उसको ये बात एक खुशवंत सिंह इस स्टोरी के अंदर बता रहे हैं। ओके, द समरी ऑफ दिस पोएम विल ब्रीफ यू अबाउट द लाइफ ऑफ द राइटर्स विद हिज ग्रैंड मदर, यानी कि जो समरी है ना ये आपको बता रही है किसकी लाइफ, राइटर की लाइफ और उसकी ग्रैंड मदर यानी कि दादी माँ के साथ जो उनकी लाइफ है, उनका जीवन है, उसके बारे में समरी आपको बताती है, ठीक है। ऑल द ब्यूटीफुल, सारे ब्यूटीफुल सुंदर एंड इमोशनल मोमेंट है ना वो इसके अंदर प्रेजेंट है, आर प्रेजेंट इन दिस समरी। द समरी विल टेल यू अबाउट द ब्यूटीफुल रिलेशनशिप दैट द राइटर हैड विद हिज ग्रैंड मदर। तो भाई कहीं भी जा रही हो चैप्टर के बारे में पहले कुछ बताओगे ना, कि चैप्टर के मतलब लेखक ये हैं, ऐसा है, ऐसे रिलेशन है, ये बातें बताओगे पहले, ठीक है। तो यही बात इसके अंदर लिखी हुई है कि ब्यूटीफुल जो रिलेशनशिप है राइटर का जो ग्रैंड मदर के साथ वो स्पेंड करते हैं वो इस समरी के अंदर बताया गया है, ठीक है। एंड दोस्तों अब हम पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ना, सब कुछ हो गया है, बस थोड़ा सा रिविजन करेंगे। एंड डिफिकल्ट वर्ड, अभी जितनी भी लॉन्ग स्टोरी पढ़ाई है ना उसके अंदर जितने मुश्किल वर्ड थे ना एक बार उन्हें और पढ़ लेते हैं। दोस्तों मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना,
फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना, ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ, ठीक है। तो यही एक बार बस पढ़ लेते हैं। रिंकल यानी कि झुर्रियाँ किसके थी, दादी माँ की थी। टर्बन यानी कि पगड़ी किसने पहनी हुई थी, पगड़ी किसने पहनी हुई थी, दादाजी ने पहनी हुई थी। होबल्ट यानी कि लड़खड़ाना, कौन चलती थी, लड़खड़ा के दादी माँ चलती थी, ठीक है। रोजरी यानी कि माला किसके हाथों में होती थी, दादी माँ के हाथों में होती थी। रिविजन भी हो रहा है, ठीक है। एंड फिर से भी करवाऊंगी रिविजन, इससे अगली स्लाइड में रिविजन ही होगा आपका अच्छे से, ठीक है। स्टूप यानी कि झुक के कौन चलता था, दादी माँ चलती थी। सिल्वर लॉक्स किसके थे, सफेद बाल, जिसे हमने व्हाइट हेयर की जगह रिप्लेस किया, जो हमारे फिगर ऑफ स्पीच है, किसके थे बाल, दादी माँ के थे, ठीक है। स्नोई माउंटेन्स यानी कि बर्फीले पहाड़, क्या कौन दिखता था, दादी माँ दिखती थी, क्यों, क्योंकि व्हाइट साड़ी थी, व्हाइट हेयर थे, इसलिए, ठीक है। कंटेंटमेंट यानी कि संतोष, शांत, कौन थी, दादी माँ थी। प्रीस्ट यानी कि पुजारी ने क्या किया था, पुजारी बच्चों को, चिल्ड्रन को अल्फाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर सिखाया करता था। कोरस यानी कि इमेज, आपको ये काम गूगल पे जाके करना है, तो कुछ चीजें देखने से अच्छे समझ में आती है, उनका हम देख ले, सब कुछ देख ले, वो उससे ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। तो कोरस, वरांडा, मेंटल पीस और वुडन स्लेट। भाई कोरस के एक इमेज देख लेना, वरांडा की इमेज देख लेना, भाई हाँ वरांडा कैसा स्थान होता है। मेंटल पीस की इमेज देखना एंड वुडन स्लेट की इमेज देख लेना, ठीक है। इंडिसेंट का मतलब था अभद्र, जो चीज बहुत अभद्र होती है। एंड क्या अभद्र था, म्यूजिक अभद्र था। कोरस का यूज क्यों हुआ, क्योंकि बच्चे मॉर्निंग पीरियड और अल्फाबेट एक साथ मिलकर गाते थे। वरांडा का यूज क्यों हुआ, क्योंकि वरांडा एक ऐसा स्थान था जहां पर लोग मतलब बच्चे बैठते थे, जहां पर बच्चे बैठकर अल्फाबेट और ये सीखा करते थे। एंड दूसरी बार वरांडा का मतलब, वरांडा कहाँ पे आया था, वरांडा आया था जब जो खुशवंत सिंह जी थे, वो जब यूनिवर्सिटी चले गए थे, तो ग्रैंड मदर वरांडा में बैठकर स्पैरोज को भोजन डालती थी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार वरांडा आया, ठीक है, ओके। प्रोस्टिट्यूट्स यानी कि वैश्याएं क्यों आया था, क्योंकि म्यूजिक वैश्याओं के लिए अच्छा होता है, बैगर्स के लिए भी, ठीक है। बैगर्स भी ध्यान रखना, प्रोस्टिट्यूट्स एज वेल एज बैगर्स, प्रोस्टिट्यूट्स भी और साथ ही साथ भिखारी भी, ठीक है। जेंटल फोल्क, आप जानते हैं संस्कारी इंसान, क्यों आया ये वर्ड इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि म्यूजिक इनके लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है, ओके। थम्पिंग क्यों हो रहा था, क्योंकि उनका पोता वापस आ गया था, इसलिए वो थपथपा रही थी, ड्रम बजा रही थी, ठीक है, थम्पिंग कर रही थी। थम्पिंग यानी थपथपाना। परसुएट का मतलब था मनाना, यानी कि उन्हें मना रहे थे, भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है। तो ये इसकी इंग्लिश है। लाइफलेस यानी कि बेजान, उनकी जो उंगलियां थी वो बेजान थी, क्यों आया, क्योंकि जैसे उनके मतलब जैसे उनकी डेथ हुई ना, तो डेथ के समय जो उनकी माला थी वो उनकी उंगलियों से गिर गई थी, तो उंगलियों के लिए हुआ है लाइफलेस फिंगर, बेजान उंगलियां, ठीक है, ओके। फनरल यानी कि अंतिम संस्कार की तैयारी करी गई थी। कोर्टयार्ड यानी कि आंगन में सब हुआ था, भाई आंगन में स्पैरोज को के लिए क्रम्स ऑफ ब्रेड डाले थे। एंड आंगन के अंदर ही उनका जो वुडन स्ट्रेचर पे क्या रखा था, उनकी बॉडी रखी थी, ठीक है, आंगन के अंदर ही। मौन यानी कि शो किसने बनाया था, स्पैरोज ने, मतलब बनाया सबने था, लेकिन बात इसमें स्पैरोज की भी कर रहे हैं, ठीक है। तो मौन का मतलब हो गया शो, ठीक है। फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, बिल्कुल आसान, ठीक है। इसके अंदर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, हमें वर्ड्स को देखकर याद करना है, हाँ ये वहां पढ़ा था, हाँ ये वहां पढ़ा था, ठीक है, जिससे हमारा रिवीजन हो जाएगा, ओके। ओल्ड मतलब दादी माँ कौन थी, दादी माँ बूढ़ी थी, ठीक है। व्हाइट मतलब सफेद क्या थे, सफेद उनके कपड़े भी थे, सफेद उनके बाल भी थे, ठीक है। रिंकल उनके दादी के चेहरे पर झुर्रियाँ थी। ड्राइंग रूम कहाँ है, ड्राइंग रूम, हाँ भाई दादाजी की जो मेंटल पीस के ऊपर तस्वीर रखी हुई थी ना, तो वो जो तस्वीर ड्राइंग रूम के अंदर ही थी, ठीक है। टर्बन यानी कि दादाजी ने पगड़ी पहनी हुई थी। लूज यानी उनके जो दादाजी थे उनके कपड़े ढीले हुए थे, मतलब ढीले कपड़े थे, ठीक है। अ वाइफ चिल्ड्रन आया था कि दादाजी को देख के लगता था खुशवंत सिंह जी को कि इनके तो कभी पत्नी नहीं होगी, इनके तो कभी बच्चे ही नहीं होंगे, ठीक है। फैट यानी कि फैट कौन था, मोटा कौन था, दादी माँ मोटी थी, ठीक है। स्लाइटली बेंड, थोड़ी सी झुकी हुई थी, कौन, दादी माँ। होबल्ट आया था, हाँ भाई दादी माँ लटखड़ा के चलती थी, ठीक है, तो होबल्ट आ गया। रोजरी यानी कि माला आया था। दादी माँ भाई शुरू से लेके एंड तक एक ही बात है कि वो माला जपती रहती थी, ठीक है, तो ओके। स्नोई माउंटेन्स आया था, हाँ आया था, वो पूरी व्हाइट थी ना, व्हाइट उनके बाल थे, व्हाइट उनकी साड़ी थी, इसलिए उन्हें बर्फीला पहाड़ कहा जाता था, स्नोई माउंटेन कहा जाता था। गुड फ्रेंड थे वो, हाँ भाई अच्छे दोस्त थे दोनों, कौन कौन, ग्रैंड मदर एंड खुशवंत सिंह, ठीक है। वेक अप रेडी, भाई ग्रैंड मदर मुझसे उठाती थी एंड स्कूल के लिए रेडी करती थी, ये भी हमने पढ़ा है। मॉर्निंग प्रेयर आया था कहीं, हाँ आया था मॉर्निंग प्रेयर, जब वो उसे उठाती थी तो पूरे दिन दादी माँ जो थी वो प्रार्थना गाती रहती थी। और विलेज में गाँव में जब वो स्कूल में जाते थे तो टेंपल में, मंदिर में पुजारी भी बच्चों को मॉर्निंग पीरियड सिखाया करते थे। टेंपल आया था कहीं पे, हाँ आया था। मंदिर में तो सब कुछ हो रहा था, मंदिर में तो पुजारी बच्चों को सिखा रहे थे और मंदिर में ही बैठकर
जो दादी माँ थी वो क्या करती थी, होली बुक्स या फिर स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, ठीक है। ओके, डॉग्स आया था, हाँ आया था, डॉग्स एक शब्द आया था कि विलेज के अंदर डॉग्स थे जिनको दादी माँ कुछ बासी चपाती ले लेती थी और उन्हें तोड़ के दे देती थी। और कुछ आई डॉग्स के बारे में बात, जितनी बातें आई ना सारी याद करनी है। हाँ, एक और बात थी कि जो डॉग्स थे वो टेम्पल के बाहर बैठ जाया करते थे, दादी माँ का वेट किया करते थे। और भी कोई बात थी, हाँ, वे गुर्राते थे, ग्रोल करते थे। ग्रोल एक शब्द था ना, वो डिफिकल्ट वर्ड है वो भी, ठीक है, वो भी उसमें लिख लेना। एंड वो गुर्राते थे एंड वो लड़ते थे, झगड़ा करते थे। वरांडा आया था, ऑफकोर्स वरांडा आया था। एक जगह तो वरांडा आया था कि जब खुशवंत सिंह जी यूनिवर्सिटी चले जाते हैं तो दादी माँ अकेलापन को एक्सेप्ट कर लेती हैं एंड क्या करती हैं, वरांडा में जाके बैठ जाती हैं एंड स्पैरोज को खाना खिलाती हैं, ठीक है। एंड दूसरी वरांडा कहाँ पे आया था, दूसरी बार वरांडा आया था कि गाँव के अंदर जब टेम्पल में, मंदिर में जब बच्चों को सिखाया जाता था क्या, मॉर्निंग प्रेयर और अल्फाबेट, तो वो वरांडा में ही बैठ के सिखाया करते थे, ठीक है। होली बुक्स कहाँ पे आया था, वहीं पे भी होली बुक्स दादी माँ पढ़ा करती थी मंदिर के अंदर बैठ के। चपातीज भी कहीं आया था, हाँ, चपातीज दादी माँ खुशवंत सिंह को भी देती थी और थोड़ी सी खुद भी ले लेती थी। किसके लिए, कुत्तों के लिए, ठीक है, विलेज के डॉग्स के लिए, विलेज डॉग्स के लिए। टर्निंग पॉइंट आया था, हाँ टर्निंग पॉइंट आया था, जैसे वो सिटी गए थे तो सिटी जाना ये एक टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ का, ठीक है। ओके, मोटर बस भी आया था कहीं, हाँ, सिटी में उन्हें, शहर में चले गए थे तो शहर में स्कूल जाना पड़ता था तो मोटर बस से जाना पड़ता था। हालांकि वहाँ पे तो हम पैदल जाते थे गांव के अंदर, तो हम नहीं वो, ठीक है। स्पैरोज आया था, स्पैरोज तो बहुत आए हैं, चिड़ियाओं को फीड किया जाता था एंड वही स्पैरोज थी जो डैड उस टाइम, मतलब जिन्होंने, जब दादी माँ मरी थी, उनकी डेथ हुई थी तो उनके पास आके बैठी थी, उन्होंने शोक मनाया था, दुख मनाया था, ठीक है। चिरप नहीं करी, ची 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 नहीं कर रही थी। चिरप भी लिख लेना, चिरप चीची करना, ची 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 करना, ठीक है, जो चिड़ियाओं की आवाज होती है। एंड ग्रोल यानी कि गुर्राना, ठीक है। ओके, ठीक है। अनहैप्पी यानी कि उदास कब थी, जब उन्हें पता चला कि भाई इनके सिटी वाले स्कूल में तो इंग्लिश और साइंस पढ़ाते हैं, तो वो दुखी हो गई थी। और जब पता चला कि म्यूजिक भी सिखाते हैं तो वो डिस्टर्ब या फिर इरिटेटिंग हो गई थी, ठीक है। ओके, म्यूजिक आया था ना म्यूजिक, जब पता चला कि हाँ भाई म्यूजिक सिखाया जा रहा था सिटी स्कूल में, ठीक है। लोनली आया था, हाँ भाई, जब उन्हें पता चला कि हाँ भाई अब मेरा जो पोता यूनिवर्सिटी चला गया है तो उसका खुद का रूम है तो मुझे अपने अकेलेपन को महसूस कर लेना चाहिए, तो वहाँ पे लोनली शब्द आया था। स्पाइनिंग व्हील, और उसी टाइम अकेलेपन को एक्सेप्ट किया और पहिए वाली कुर्सी पर वो हमेशा बैठी रहती थी, पूरे दिन बैठी रहती थी। ब्रेड भी कहीं आया था, स्पैरोज को ब्रेड ही दिए जा रहे थे क्योंकि सिटी के अंदर तो कहाँ पर रोटियाँ होंगी, वहाँ तो ब्रेड होते थे, ब्रेड ये चीज़ें, ठीक है, तो ब्रेड दिए जाते थे। हेल ऑफ नॉइस आया था, हाँ, जब भी वो ब्रेड देती थी तो बहुत सारी चिड़ियाँ आ जाती थी और चीची चीची करती थी, बहुत ज़्यादा शोर करती थी, ठीक है। ओके, हैप्पीएस्ट लाइफ भी कहीं आया था शब्द, हाँ जी आया था। हैप्पीएस्ट लाइफ क्या था उनका, किसका, दादी माँ का था। हैप्पीएस्ट लाइफ कौन सा, कि आधे घंटे उन्हें चिड़ियाओं को उनको भोजन डालना, खाना खिलाना, ठीक है, तो उनका एक हैप्पीएस्ट मोमेंट था उस टाइम का। 5 ईयर्स, हाँ आया था, जो वो थे खुशवंत सिंह, 5 साल के लिए गए थे विदेश, ठीक है। कलेक्ट वुमन आया था, हाँ, जब 5 साल के बाद जब आगे थे तो उन्होंने खुशी मनाने के लिए दादी माँ ने वुमन को क्या किया था, कलेक्ट किया था, पड़ोसियों में जो लोग थे उनको इकट्ठा किया था। कहीं फीवर भी आया था, हाँ, कुछ टाइम बाद उन्हें क्या हो गया, बुखार हो गया था, किसको, दादी माँ को, माइल्ड यानी कि हल्का फीवर, ठीक है। कहीं पर रेड शॉल भी आया था, हाँ जी आया था, लाल कपड़े से उन्हें ढका था। मौन भी आया था, हाँ जी आया था, स्पैरोज ने शोक नहीं मनाया था, शोक मनाया था, ठीक है, तो मौन यानी कि शोक मनाना। ओके, कोर्ट यार्ड आया था, हाँ जी, आंगन में क्या हुआ था, आंगन में 2 काम हुए थे। एक तो उनको, मतलब दादी माँ के जो डेड बॉडी उनको वुडन स्ट्रेचर पे रख के उनको वहाँ पे आंगन में लिटाया था, और दूसरा वहीं पर ही जो चिड़ियाँ जब आई थी तो माताजी ने, मम्मा ने क्या किया था, क्रम्स ऑफ ब्रेड यानी कि ब्रेड के टुकड़े उनको दिए थे, ठीक है। पेल भी वहीं हुआ था, हाँ, पहली बार तो पेल का मतलब था कि जो दादी माँ है उनका चेहरा थोड़ा पीला था, लेकिन बिल्कुल एंड में पेल का मतलब था कि मरते, मतलब जिस समय उनकी डेथ हो गई थी तो उनका चेहरा पीला पड़ गया था, ठीक है। नोट चिरप का आया था, हाँ जी आया था, जब दादी माँ के साथ चिड़ियाँ होती थी तो जो चिरप यानी कि ची ची करती थी, शोर करती थी, पर जैसे उनकी डेथ हुई उन्होंने चिरप करना बंद कर दिया। कहीं पे फ्लूआ भी आया था, वो उड़ गई थी यारो, नो नोटिस कुछ हुआ था, यस, जब माँ ने उनको वो दिए थे, क्रम्स ऑफ ब्रेड दिए थे, ब्रेड के टुकड़े देते किसको, स्पैरोज को, तो उन्होंने नोटिस नहीं किया था, नहीं खाए थे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर होता है हमारा सारा का सारा चैप्टर खत्म। आशा करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। एंड अब मेरी बात ध्यान से सुनो दोस्तों, यहाँ पर देखो मैंने आपको लॉन्ग स्टोरी पढ़ाई है, लॉन्ग स्टोरी के अंदर इतने सारी दीदी इमेज हैं, अब यहाँ पे मैं भी खड़ी थी तो अजीब सी आ रही होगी वो इमेज, शायद आपको समझ में ना आए। एंड ये जरूरी भी है कि आपको उस इमेज में से इंग्लिश के सेंटेंस की अगर खुद हिंदी बनानी है, दीदी कहाँ से ले, कुछ नहीं करना, इंस्टाग्राम चलाते हो, अगर नहीं भी चलाते हो तो चला लो, ठीक है। स्टूडेंट इंडिया ऑफिशियल 25 नाम से आईडी सर्च करनी है, वहाँ पे हमसे कनेक्शन बिठा लेना है दोस्तों।
बिकॉज उससे यार फॉलो कर लेना, उससे हमारा कनेक्शन बैठ जाएगा। वहाँ पे आपको सारी की सारी स्लाइड, ये भी स्लाइड, डिफिकल्ट वर्ड की स्लाइड, समरी की स्लाइड एंड सारी सारी इतनी लॉन्ग स्टोरी थी ना, उसके अलग से अच्छे से फोटो आपको मिल जाएगी। वहाँ से जो भी करना है, प्रैक्टिस करनी है, डिफिकल्ट वर्ड देखने हैं, ये देखने, कुछ भी देखना वहाँ से देख सकते हो। एंड अगर कनेक्शन बिठाना है, भैया से जुड़े रहना है, तो वहाँ से फॉलो कर लेना, ठीक है। तो ये काम करोगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। यहाँ पे जितना भी काम है ना, जितना भी काम है आपको पोस्ट में मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। एंड दोस्तों आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर देना। एंड अगर आप जानते हो कि भी आपके दोस्त हैं, उन्हें भी समझ में नहीं आया तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को। सब्सक्राइब क्यों करना? क्योंकि आगे अब अगली वीडियो इसके MCQs, PYQs, क्वेश्चंस की भी होगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है। पढ़ने के बाद प्रैक्टिस तो जरूर करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस यारो है ही नहीं कुछ, ठीक है। तो प्रैक्टिस की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, इसलिए चैनल को कर देना सब्सक्राइब। एंड जिसने वीडियो एंड तक देखी है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप अपने घर पर खुश रहो, स्वस्थ रहो।